आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट करा था डिमांड में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली जो डिमांड को अफेक्ट करता है दैट इज प्राइस। अदर देन दैट मैंने आपको फैक्टर्स कराए। सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स। तो व्हाट आर नॉर्मल गुड्स? Normal goods are the goods whose demand increases with increase in income of buyer. Normal goods ऐसे goods है जिनकी डिमांड इंक्रीज होने के साथ साथ नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है अगर पर्सन की इनकम इंक्रीज हो जाती है। इनकम के इंक्रीज होने से इनकी डिमांड इंक्रीज होती है और इनकम के डिक्रीज होने से इनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो इसको हम बच्चों ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे। डायग्राम के थ्रू इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। आप एक साइड पर लेंगे क्वांटिटी ऑफ गुड्स और एक साइड पर लेंगे इनकम। फाइन। तो यहाँ पर मैं आपको इंक्रीज इन इनकम का केस करा रही हूँ। फर्स्ट केस है कि अगर बायर की इनकम इंक्रीज हो जाती है। फाइन। इंक्रीज इन इनकम के केस में आप इसको कैसे शो करेंगे? प्राइस को हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट, और डिमांड को रखेंगे एक्स एक्सिस पर। तो सपोज इनिशियल जो है 20,000 यहाँ प्राइस है और हम टीवी की डिमांड कर रहे हैं इस प्राइस पर 1 यूनिट। फाइन। और डीडी इज द डिमांड पर। प्राइस है 20,000, आप 1 यूनिट टीवी की डिमांड कर रहे हैं। फाइन। अब क्या हुआ, बायर की इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम के इंक्रीज होने से बायर क्या करेगा, वो इसकी क्वांटिटी ज्यादा बाय करेगा। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि ये नहीं है कि मार्केट में कमोडिटी का प्राइस कम हुआ है या इंक्रीज हुआ है। कोई चेंज नहीं है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसी प्राइस पर जो है डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी। हम राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, अपवर्ड चला जाएगा ये डिमांड कर्व। राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, राइटवर्ड अप साइड पर। इनकम के इंक्रीज होने पर सेम प्राइस पर डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। फाइन। अब इसका हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर बायर की इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, उस केस में इसको कैसे करेंगे। टीवी का प्राइस 20,000 है और हम उसकी एक क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? डिमांड कर्व है। अब यहाँ पर क्या हुआ, बायर की इनकम डिक्रीज हो गई। तो इनकम डिक्रीज होने से क्या होगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, वो उसकी क्वांटिटी को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। मतलब वो इसको या तो नहीं लेगा या फिर वो इसकी जगह कुछ और इसका सब्स्टिट्यूट सोचेगा कि मैं टीवी की जगह लाइक फोन ले लूं या मैं इंस्टेड ऑफ टीवी कुछ और ऑप्शन अरेंज करूं। लेकिन वो इतना महंगा नहीं लेगा क्योंकि उसकी इनकम डिक्रीज हो गई। इनकम डिक्रीज होने से डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, लेफ्टवर्ड। हम इसके केस में एक और एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज यहाँ पर बायर जो है इनिशियली 2 kg राइस ले रहा था या 4 kg राइस ले रहा था। उसकी इनकम क्या है? डिक्रीज हो गई। इनकम डिक्रीज होने से वो उसकी क्वांटिटी को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी, उसका जो इनकम है वो कम हो गई है। तो यहाँ डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। बट दोनों केस में प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस में बच्चों कोई भी चेंज नहीं आएगा। फाइन। तो नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? whose demand gets increased with the increase in income। आप डेफिनेशन इसकी इस टाइप से लिखेंगे। नॉर्मल गुड्स आर द गुड्स whose demand increases with the increase in income and whose demands get decreased with decrease in income। फाइन। मतलब जो डायरेक्टली हमारी इनकम से रिलेटेड है। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इंफीरियर गुड्स। व्हाट आर इंफीरियर गुड्स? इंफीरियर गुड्स आर द गुड्स whose demand increases with decrease in income and whose demands get decreased with increase in income। जैसे बच्चों इन दोनों में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन, कि इनकम इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है और इनकम डिक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है। तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स।
बट सब यहाँ पर जो आपने चीज पढ़ी है इंफीरियर गुड्स के केस में ये केस अप्लाई नहीं होगा, इसका रिवर्स केस होता है। इंफीरियर में क्या होता है, अगर बायर की इनकम इंक्रीज हो गई, वो उसकी क्वांटिटी लेना, इनकम इंक्रीज हुई उस गुड की डिमांड को कम कर देंगे, और इनकम डिक्रीज हुई तो वो उस गुड को लेना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उसकी इनकम कम हो गई है। फाइन, तो इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। तो बच्चों इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंफीरियर गुड्स का। व्हाट आर इंफीरियर गुड्स? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इंफीरियर गुड्स मतलब चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स। फाइन, चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि जिनकी जो है डिमांड कम हो जाती है। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो गई देन व्हाई विल यू गो फॉर दैट प्रोडक्ट? फाइन, क्योंकि आपकी इनकम तो इंक्रीज हुई है, आप चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट क्यों लेंगे? हम उसे क्विट कर देंगे। वी विल शिफ्ट टू सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट। हम उस गुड को फर्दर कंज्यूम नहीं करेंगे अगर बायर की इनकम इंक्रीज हो जाती है। फाइन, तो इसमें हम दो केस देखेंगे, एक तो इंक्रीज इन डिमांड और सेकेंड डिक्रीज इन डिमांड। तो फर्स्ट केस देखते हैं इंक्रीज इन इनकम का। अगर बायर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो आप इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंक्रीज इन इनकम को? यहाँ पर हम लेंगे डिमांड और यहाँ लेंगे हम वाई एक्सिस पर प्राइस। अब देखिए यहाँ पर हम OQ क्वांटिटी ले रहे हैं, OP हमारा प्राइस है। अब क्या हुआ, बायर की इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम इंक्रीज होने से क्या हुआ, इनिशियली फॉर एग्जाम्पल वी वर कंज्यूमिंग बाजरा, पर्सन बिलोंग्स टू लो इनकम ग्रुप, ही इज कंज्यूमिंग बाजरा। नाउ हिज इनकम गेट्स इंक्रीज। इनकम के इंक्रीज होने से वो बाजरा को इंस्टेड ऑफ बाइंग मोर वो और क्यों लेगा, वो उसे क्विट करेगा। इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज नाउ ही विल शिफ्ट टू बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। वेदर वो राइस पे आ जाए, वेदर वो व्हीट पे आ जाए, इट डिपेंड्स ऑन हिज इनकम। मतलब वो इन्हें क्विट करेगा बाजरा को, बिकॉज उसकी इनकम अब इंक्रीज हो गई है। वो इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट तब तक ले रहा था, उसकी इनकम कम थी। फाइन, तो वो अब इंक्रीज इन इनकम के केस में वो उस गुड को ज्यादा बाय नहीं करके उसे छोड़ेगा, तो उसका डिमांड कर्व जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फाइन, अब इसी में बच्चों हम दूसरा केस समझते हैं। ये था इंक्रीज इन इनकम का केस। नाउ कम टू सेकेंड केस, डिक्रीज इन इनकम। डिक्रीज इन इनकम, इफ इन केस बायर की जो इनकम है वो डिक्रीज हो जाती है। इनिशियली ही वॉज कंज्यूमिंग बाजरा, अब अगर उसकी इनकम डिक्रीज हो गई तो वो क्या करेगा, वो इस गुड को पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा बाय करेगा, क्योंकि उसकी इनकम इनिशियली जो भी थी उससे कंपैरेटिवली कम हो गई है। ठीक है ना, तो इनकम कम होने से ही विल बाय मोर ऑफ बाजरा। तो इसका डायग्राम देखिए बच्चों, एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी लेंगे, यहाँ पर प्राइस लेंगे, दिस इज द DD डिमांड कर्व। तो डिक्रीज इन इनकम के केस में क्या होगा कि वो इस गुड को सेम प्राइस पर ज्यादा लेगा, क्योंकि उसकी इनकम यहाँ क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ये इनकम डिक्रीज होने पर वो उस बाजरा को ज्यादा कंज्यूम करेगा। फाइन, तो ये ऑपोजिट केसेस हैं। इंफीरियर गुड के केस में उसका इनकम के साथ क्या रिलेशन है कि अगर इनकम इंक्रीज होती है तो हम उस गुड को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम इस चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट को क्विट करके सुपीरियर क्वालिटी पे शिफ्ट होंगे। बट इन केस अगर इनकम आपकी डिक्रीज हो रही है उस केस में हम इस गुड को ज्यादा बाय करेंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपको इंफीरियर गुड्स का टॉपिक क्लियर करा। इससे पहले हमने नॉर्मल गुड्स का टॉपिक किया। लास्ट क्लास में वी हैव डन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फाइन, आफ्टर दैट हमने कॉम्प्लीमेंट्री का केस करा। तो हमारे यहाँ पर बच्चों सब केसेस कंप्लीट होते हैं। फाइन, इस चैप्टर में डिमांड में शिफ्टिंग वी हैव डन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सो प्रोबेबिलिटी क्या है, सभी टॉपिक्स हमारे यहाँ पर कवर अप हो गए हैं। नाउ हमारे क्या बचे हैं, डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो डिफरेंसेस कराऊंगी एंड एक्सेप्शंस अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर बच्चों हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, you can ask in comment section. Thank you.